बच्चों, आज हम आपके सामने जो चीज लेके आए हैं वो है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो आज हम आपको शेयर करेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ, परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है। आज के चैप्टर में हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी ग्रीक भाषा के पोलिश शब्द से हुई है। क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिटिक्स, यही तो कहते हैं ना, है ना। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। जो यूनानी लोग थे वो क्या बोलते थे? पोलिस। और उसका अर्थ होता था या तो कोई नगर अथवा राज्य, मतलब कोई नगर कोई राज्य बोल देते थे। प्राचीन यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था। इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर अथवा राज्य में कोई भेद नहीं था। वो कहते थे छोटे छोटे नगर में, है ना, तो इसमें डिवाइडेड था, तो उनको ही नगर बोल देते थे और उसी को ही वो राज्य बोल देते थे। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदलता गया और छोटे छोटे राज्यों का स्थान बड़े राज्यों ने ले लिया, यानी कि राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। यानी कि सबके पहले छोटे छोटे नगर थे, फिर जब इनका स्वरूप विस्तार हुआ, ये बड़े रूप में आया है, तो राष्ट्रीय राज्य बन गए। इस प्रकार राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप का अध्ययन कराने वाले विषय को राजनीति विज्ञान कहते हैं। जो राज्य से संबंधित हमारा हमें अध्ययन कराता है, उसके विस्तृत रूप का ज्ञान कराता है, ये किस प्रकार विकसित हुआ ये ज्ञान कराता है, तो उसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान। अब इसका परंपरागत दृष्टिकोण देखते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के अर्थ को निम्नलिखित 4 बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। जो परंपरागत दृष्टिकोण था, यानी कि प्राचीन जो विचारक थे, उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण किस प्रकार से दिया है वो देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। कुछ परंपरावादी विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित विज्ञान है, जिसमें केवल राज्य का ही अध्ययन कराया जाता है। कुछ परंपरागत विद्वान कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक राज्य के बारे में ही अध्ययन हो सकता है ना। इसलिए क्या है कि राज्य से संबंधित विज्ञान है और इसमें केवल राज्य का अध्ययन कराया जाता है। ये कुछ परंपरावादी विद्वान ऐसा कहते थे। इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है गार्नर की परिभाषा। वो देखते हैं। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान है, यानी कि जो राजनीति है उसका आरंभ और अंत, यानी कि जब जब कोई सा स्वरूप होगा तभी तो उसमें कोई गतिविधि होगी। जो स्वरूप ही नहीं है, एक सिर्फ खाली क्षेत्र हो, तो वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा। उसमें मानव का होना, गतिविधियों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गार्डनर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यानी कि राज्य होना अनिवार्य है। अब गेटल महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य, राजनीतिक संगठन और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। गेटल महोदय इस चीज को थोड़ा डिटेल में और सही ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं, कि वो बताते हैं कि राजनीति विज्ञान में सिर्फ क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि राज्य के अतीत, यानी कि उस राज्य की पहले क्या इतिहास रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये वहाँ के मानव, वहाँ जो समुदाय है, उन सब से मिलकर बनता है। और एक संगठन होना ज़रूरी है और उसके कुछ सिद्धांत भी होना ज़रूरी है। मतलब कि जहाँ जो वहाँ मानवीय संरचना है, उनका एक समूह हो, संगठन हो और सिद्धांत हो, है ना, कुछ नियमों का वो पालन करते हो और उस पे शासन करते हो। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य, राजनीतिक संगठन और सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार है, राजनीति विज्ञान राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। लॉर्ड एक्टन महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य तथा उसके विकास के लिए सही है। भाई, राजनीति विज्ञान का मतलब ही क्या हुआ? यदि हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि राज्य और उसके विकास के बारे में ही होगा। ठीक है। तो उसके अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। अगले महोदय हैं ब्लंचली। राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से
है। प्लसली महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो हम बोलते हैं, वो तो हम उस विज्ञान को बोल रहे हैं जिसका संबंध राज्य से है, यानी कि एक क्षेत्र विशेष से है। ठीक है, सेकंड नंबर पे लेते हैं हम। राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के कुछ परंपरावादी विद्वानों का मानना है कि राज्य के एक अमूर्त संस्था है। राज्य क्या है? एक अमूर्त संस्था है। वह स्वयं संचालित नहीं होता, उसके समस्त कार्य सरकार द्वारा संपादित किए जाते हैं। अतः राजनीति विज्ञान राज्य को चलाने वाले यंत्र सरकार का अध्ययन कराता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि परंपरावती विद्वान मानते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है ना, अमूर्त संस्था है, वह स्वयं संचालित नहीं होता। ये कह दे कि ये राज्य है, स्वयं संचालित हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? उसके अंतर्गत कोई गतिविधि होगी, कोई उसको चलाने वाला होगा, कोई नियम सिद्धांत होगा, तभी तो वो सब चलेगा ना। ठीक है, अतः राजनीति विज्ञान राज्य को चलाने वाले यंत्र सरकार का अध्ययन है कि राज्य को कौन चला रहा है, कि वहाँ की सरकार चला रही है, सरकार के अपने नियम कायदे कानून है, उसके अनुसार वो सब नियमों का पालन अपनी जनता से करवा रहे हैं और उसके अनुसार शासन वहाँ पे हो रहा है। अगला देखते हैं, लिकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। ठीक है, अब इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि राजनीति विज्ञान क्या है, कि जो सरकार राज्य करती है अपनी जनता पर, वो विधा जो है वो राजनीति विज्ञान है। ठीक है, अब सिलेमोदे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों को ठीक उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का, रेखा गणित स्थान व दूरी का अध्ययन करता है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों को ठीक उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का, रेखा गणित स्थान व दूरी का अध्ययन करता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें, राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। ठीक है, एक बार तो हमने पढ़ा राज्य का अध्ययन, दूसरी बार में हमने पढ़ा सरकार का अध्ययन। अब तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। कुछ परंपरावादी विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। हम परंपरागत दृष्टिकोण में ही पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ विद्वान ये भी मान रहे हैं कि राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है, क्योंकि इस दृष्टिकोण को मानने वाले विद्वानों का मानना है कि राज्य के बिना हम सरकार की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार राज्य का एक अंग मात्र है। ठीक है ना, राज्य है, उस पर शासन करने वाली एक सरकार है, किंतु राज्य एक अमूर्त संस्था है, वह स्वयं संचालित नहीं होता, उसे सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य है, लोग रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक कोई उस पर शासन करने वाला, उस पर नियंत्रित करने वाला या नियम बनाने वाला, उनके फैसला करने वाला कोई नहीं होगा, तब तक वो एक अमूर्त संस्था ही कहलाएगी। तो उसको क्या होता है, सरकार द्वारा उसे संचालित किया जाता है। अतः राजनीति विज्ञान वो विषय है जिसमें राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, गिलक्राइस्ट के अनुसार देखते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। क्या है राजनीति विज्ञान? राज्य और सरकार, क्योंकि हमने तीसरे पॉइंट में यही देख रहे हैं कि इसमें राज्य और सरकार दोनों की बात की गई है ना। तो राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का इसमें अध्ययन है। और डिमोक महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। एक तरीका का यंत्र ही है, राज्य है, उसको जिस उससे चलाया जाता है यंत्र से, वो सरकार है। तो क्या है, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे? राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। चौथा पॉइंट देखते हैं, परंपरावादियों ने चौथा पॉइंट क्या बताया, देखें, राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन। इस दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राज्य व सरकार मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष को निर्धारित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं। बस इसी प्रकार मनुष्य भी राज्य और सरकार दोनों को प्रभावित करते हैं। अतः राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, क्या है इसमें, कि राज्य और सरकार मानव जीवन के राजनीतिक पक्षों को निर्धारित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं।
इसी प्रकार मनुष्य भी राज्य और सरकार दोनों को प्रभावित करते हैं। तो राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कराया जाता है। गेटेल के अनुसार राजनीति विज्ञान में मानव जीवन का राजनीति इकाई के रूप में अध्ययन कराया जाता है। गेटेल महोदय कहते हैं कि भाई राजनीति विज्ञान जो चीज है इसमें मानव जीवन के बारे में उसका राजनीतिक पक्ष रखा जाता है। मानव जीवन का राजनीतिक पक्ष जो है इसमें रखा जाता है और राजनीतिक इकाई के रूप में अध्ययन कराया जाता है। लास्की महोदय कहते हैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन संगठित राज्य से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। क्या है राजनीति विज्ञान का अध्ययन? संगठित राज्य से संबंधित मनुष्य के जीवन से, राज्य में जितने भी मनुष्य रहते हैं उन सबसे संबंधित है। ठीक है, तो अब इनकी क्या क्या विशेषताएं थी वो भी देख लेते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण की पहली विशेषता थी आदर्शात्मक और कल्पनात्मक। परंपरावादी विचारक अपने दृष्टिकोण में आदर्श व कल्पना की उड़ान भरते थे। उन्हें जीवन के यथार्थ से कोई लेना देना नहीं था। ये क्या होना चाहिए की भावना पर आधारित था, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, रूसो की सामान्य इच्छा। ठीक है, यानी कि क्या करते थे जब आदर्श की बात होती थी तो काल्पनिक उड़ान भरा करते थे वो लोग, बड़े बड़े आदर्श की बातें करते थे, है ना। दूसरा है तर्क एवं कल्पना पर आधारित। तर्क पे कल्पना पर आधारित था सब कुछ। राज्य ये होना चाहिए, राज्य वो होना चाहिए, एक तर्क दिया जाता था। राज्य में ऐसा शासन होना चाहिए, सब आदर्श रूप से रहें, सब मिलजुल के रहें, कोई भाईचारा हो, प्रेम हो, व्यवहार हो। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब प्रेम और व्यवहार और भाईचारे की बात हो तो कभी डिस्प्यूट ही नहीं हो, तो आपस में लोगों में वो भी होती है। तो ये जो रूप और स्वरूप है तो मतलब इस तरीके का था कि कल्पनाओं पर आधारित था। ठीक है, तीसरे पॉइंट में था कि कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन की प्रमुखता थी। तीसरे में क्या हुआ थोड़ा सा जाके कि भाई कुछ कानून होने चाहिए, है ना, और संस्था बननी चाहिए। उसके बाद है चौथे नंबर का पॉइंट, इसमें जो है परंपरागत और अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों पर बल, है ना। परंपरावादी दृष्टिकोण की प्रमुख अध्ययन पद्धतियां जैसे दार्शनिक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति अपरिष्कृत है, वर्णनात्मक है, उपदेशात्मक है। पांचवें नंबर पे देखते हैं संकुचित अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अभाव था इसमें। और छह था व्यक्ति निष्ठता के तत्वों की प्रधानता, यानी कि व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया था। अब ये परंपरागत हो गया। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य सरकार या संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था। ठीक है, अतः आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान इसे अपर्याप्त मानते थे। जब आधुनिक दृष्टिकोण आया तो उन्होंने कहा ये परंपरागत जो तरीका है ये इस तरीके से नहीं, कुछ अलग होना चाहिए, ये पर्याप्त नहीं है, इस तरीके से आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने माना। देखते हैं शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का नेतृत्व चार्ल्स मेरियम ने किया, है ना। सबसे पहले किसने शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का नेतृत्व किया था? चार्ल्स मेरियम ने। इसके नेतृत्व में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के निकट लाने का प्रयास किया गया। ठीक है ना। कौन? चार्ल्स मेरियम। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ। पहला पॉइंट इसमें राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में। ठीक है, तो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का मानना है कि मनुष्य के राजनीतिक विज्ञान और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अन्य पक्षों का अध्ययन कराने वाला विज्ञान है। तो इन्होंने कुछ आधुनिक तरीके से इस चीज को लिया है। वो क्या लिया है कि सामाजिक राजनीतिक जीवन भी होना चाहिए, उसके क्रियाकलाप भी होने चाहिए, है ना। तो उसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पक्षों का अध्ययन इसके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें शक्ति का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वान विद्वान ये मानते हैं कि शक्ति राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना है।
शक्ति भी होना ज़रूरी है, संगठन ज़रूरी है, शक्ति ज़रूरी है। ठीक है? कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। ठीक है? तो राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का विज्ञान है, पावर का। बेकर के अनुसार कहते हैं राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति वो चीज है जिसमें एक संगठन बनता है, संगठन से शक्ति मिलती है, तो इसको शक्ति से पृथक तो कर ही नहीं सकता, है ना। पॉइंट नंबर 3, राजनीति विज्ञान राजनीति व्यवस्था का अध्ययन है। आधुनिक दृष्टिकोण के कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में समस्त राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कराया जाता है ना। कुछ कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो समस्त राजनीतिक सारी राजनीतिक व्यवस्था कि राज्य का सबसे टॉप मोस्ट लीडर कौन है, उसके अंडर कौन कौन से हैं, उसके नीचे कौन कौन से हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं चलती है, किस तरह से कर्मचारी काम करते हैं, सब कुछ इसमें होना चाहिए। राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। पहला पॉइंट है इसका, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। पहला है परंपरावादी दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन कराने वाला विज्ञान माना है। किसका है कि परंपरावादी क्या मानते हैं कि राज्य और सरकार का अध्ययन कराने वाला, जबकि आधुनिक वाले क्या मानते हैं कि मनुष्य में राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कराने वाला माना गया। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। आधुनिक मानते हैं राजनीतिक व्यवहार को और परंपरावादी मानते हैं इसको राज्य और सरकार का अध्ययन। ठीक है, परंपरावादी वाले गार्नर थे और आधुनिक व्यवहारवाद के हैं डेविड स्टर्न। पॉइंट नंबर 2, विशेष क्षेत्र संबंधी अंतर। पहला तो कौन सा था, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। अब उसके विशेष क्षेत्र से संबंधित देख लेते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। क्या है, परंपरावादी दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, परंपरावादी एक सीमित दृष्टिकोण देख रखते थे और आधुनिक बड़ा विस्तृत दृष्टिकोण रखते हैं। आगे देखते हैं, परंपरावादी दृष्टिकोण में राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन कराया जाता है। इसके साथ ही सरकार का स्वरूप, सरकार के अंग, राज्य के कार्य आदि का अध्ययन कराया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में इन संस्थाओं के स्थान पर प्रक्रिया का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, परंपरागत तो इन सबकी बात ही करता है, लेकिन आधुनिक है वो प्रोसेस में चीज को लाता है ना, राज्य को प्रक्रिया में लाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रकृति के संबंध में अंतर। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में परंपरावादी आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों में अंतर पाया जाता है। पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर क्या है, परंपरावादी विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्या कहना है परंपरावादियों का कि ये विज्ञान नहीं है। ठीक है, अब बकल महोदय क्या कहते हैं वो देखते हैं, राजनीति विज्ञान विज्ञान होना तो दूर, ये तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ये बकल महोदय का कहना है क्या कि ये तो विज्ञान होना तो दूर है, ये तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक राजनीति विज्ञान की प्रकृति के आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान और कला दोनों ही मानते हैं। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि ये विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि शासन को चलाना, प्रोसेस में लाना, अप्लाई करना और लोगों को संतुष्ट करना। ठीक है, तो क्या होगा, राजनीति विज्ञान और कला, विज्ञान और कला दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं, पद्धतियों के संबंध में अंतर। परंपरावादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राचीन और अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक
राजनीति विज्ञान का अध्ययन में उपकरणों, प्रयोगों, विश्लेषणों का सहारा लेते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां रूढ़िवादी है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिक है। पांचवा अंतर देखते हैं, मूल्यों के संबंध में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों को प्रधानता दी जाती है, इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्य सापेक्ष दृष्टिकोण है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्यों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। ये मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण है। ठीक है। जो छठा अंतर है वो देखते हैं, परंपरावादी दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है, ताकि व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है। क्योंकि परंपरावादी लोग थे, विचार उनके विचार आदर्शवादी थे, है ना? तो क्या मानते थे कि लोग श्रेष्ठ जीवन जिए, हर कोई ध्यान करे, मन करे, ईश्वर की प्राप्ति करे, मोक्ष की प्राप्ति करे, एक आदर्श स्थापित करे, अपने आप को सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और इनके उस पे चलाए, जीव की हत्या ना करे, और जितने भी नियम कानून थे मानववादी दृष्टिकोण अपनाए, जीवों के प्रति दया रखे, इस तरह से जितने भी जो बातें थी, मानव मानव के बीच प्रेम भाव हो, ये सारी श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के प्रयास थे, है ना? ताकि व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि आप ज्ञान का अर्जन करो और ज्ञान को आगे फैलाओ, उसे अप्लाई करो। इसलिए ये प्रविधियों का सहारा लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपको राजनीति विज्ञान का अर्थ, उसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, और परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर सब समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर लेके फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।